और अब बात करेंगे धर्मांतरण पर विवाद की। जी हां, मैहर से खबर है जहां पर धर्मांतरण मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी तो आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पैसों का लालच देकर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा है तो घर घर जाकर लालच देने का भी आरोप लगाया है। महिलाओं की शिकायत पर मैहर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको मैहर से दे रहे हैं जहां पर धर्मांतरण को लेकर अब विवाद देखने को मिल रहा है। मामले में कार्रवाई की गई है और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पैसों का लालच देकर ये जबरन धर्मांतरण कराया करते थे, यह आरोप लगा है। तो वहीं घर घर जाकर लालच देने का भी आरोप लगा है। इन आरोपियों पर महिलाओं की शिकायत पर मैहर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। थाने इसलिए आए हैं भैया कि मतलब वो लोग क्रिश्चन है और क्रिश्चन के हिसाब से वो 1-2 बार बोले हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए मतलब, और यहाँ से ठीक हो जाएंगी। जैसे कोई तबीयत खराब रहती है। कौन लोग बोले? मतलब वही हमारे घर के सामने रहते हैं। ये बोलती है कि हाँ ऐसा करिए तो आप लोग को आराम मिलेगा, आप लोग अच्छे से रहेंगे। घर गृहस्थी में धर्म परिवर्तन करती है मतलब कौन सा धर्म बोलती हैं? वो क्रिश्चन बनी है, हिंदू छोड़कर। तो आप लोगों ने आवेदन दिया थाने में? अभी नहीं अभी नहीं दिया। जबलपुर से लोग लोकल के लोग बुला के एक शर्मा जी घर में उनको प्रलोभन दे रहे थे हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाने के लिए। प्रलोभन देने से लोग माने नहीं और जब उन्होंने आके थाने में लिखित शिकायत की है जिसमें हमने थाना कोतवाली मैहर में 3-5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम SC/ST के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया है और अभी पूछताछ की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मैहर सहयोगी धर्मेंद्र वर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। धर्मेंद्र, धर्मांतरण का मुद्दा लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से सामने आता रहा है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब मैहर से मामला सामने आया है। अब इस पर आगे क्या कुछ रुख अपनाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो पूरे मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर के लगातार जो धर्म विरोधी लोग हैं वो एक्टिव है लगातार। जैसे अभी ये मैहर का जो देवधरा तालाब के पास का मामला है, वहां पर एक पड़ोसी है जो फरियादी है, उनकी पड़ोसी महिला है लक्ष्मी शर्मा। वो उनको एक घर पे अपने बुलाया और घर में करीब उनके 50 महिलाएं मौजूद थी और उन महिलाओं को सिंदूर, बिंदी और चूड़ी उतारने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा हम क्यों करें। तो उन्होंने कहा हम आपका धर्मांतरण करा रहे हैं, आपको पैसे देंगे। पैसों का लालच दिया गया तो उसका विरोध महिलाओं ने किया। जब महिलाओं ने विरोध किया तो महिलाओं से उनकी झड़प भी हुई। उसके बाद मामला थाने पहुंचा जहां पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने फिर मामले में एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 सहित ST/SC के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोगों की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और आखिर कब से ये पूरा मामला चल रहा था? लोगों को लालच दिया जा रहा था, बरगलाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, मैहर में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं और हिंदू संगठन जो है तो वो लगातार जिला प्रशासन से ये मांग करता आता रहा है कि जो हिंदू विरोधी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर निगरानी रखी जाए। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हुई और उसका नतीजा ये निकला कि लगातार जो हिंदू जो धर्म परिवर्तन वाले लोग हैं वो धर्म को परिवर्तन करने के लिए और यहाँ पर एक्टिव हो गए हैं। ये जो इनमें से एक आरोपी ऐसा भी है जो जबलपुर से आया हुआ था और वो उनको महिलाओं को लालच दे रहा था और उसके बाद जो है तो ये पूरा मामला सामने आया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पूरे मामले में लालच देने का भी आरोप लगा है घर घर जाकर और फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ मैहर तक ही सीमित नहीं है, सिवनी में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है जहां पर धर्मांतरण के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कचहरी चौक पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो ईसाई धर्म के लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। सरकार से कानून बनाने की मांग भी की जा रही है। तो देखिए, उससे पहले हमने मामला बताया मैहर का और दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आई है सिवनी की जहां पर धर्मांतरण को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके तहत कचहरी चौक पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म के लोगों की तरफ से धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके तहत सरकार से कानून बनाने की मांग भी लोगों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई, जहां पर लगातार धर्मांतरण के खिलाफ
विरोध किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पूरी खबर पर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है और इसके बाद लोगों में विरोध भी देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर है मैहर से, जहां पर कुछ महिलाओं की तरफ से शिकायत की गई है। कहा जा रहा है कि घर घर आकर कुछ लोग लालच देते हैं और धर्मांतरण कराने की बात कहते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी आरोपी बताई गई हैं। दूसरी तस्वीर है सिवनी से, जहां पर कचहरी चौक पर प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन की वजह धर्मांतरण है। धर्मांतरण को लेकर इनकी तरफ से विरोध देखने को मिला और इसके तहत सरकार से कानून बनाने की मांग भी की गई। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईसाई धर्म के लोग धर्मांतरण का प्रेशर बनाते हैं, कोशिश करते हैं धर्मांतरण कराने की। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण के मामले को लेकर अब लगातार विरोध देखने को मिल रहा है मैहर में और वहीं दूसरी ओर सिवनी में। इससे पहले भी कई अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं धर्मांतरण से जुड़े हुए, जिसको लेकर कार्रवाई भी की जाती है और कार्रवाई के तहत अब यहाँ एक्शन लिया जाता है। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है सिवनी में इसी के तहत विरोध किया गया। और देखिए, इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जितेंद्र, हमने देखा अभी मैहर की तस्वीरें, मैहर में भी विरोध किया जा रहा है धर्मांतरण को लेकर, जिसके तहत कार्रवाई की गई, 5 लोगों पर आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई। सिवनी में भी इसी तरह से हालात हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है, लोगों की तरफ से नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल स्मिता भाई, आपको बता दूं, धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में अनुसूचित जनजाति और जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जिस तरह कचहरी चौक सिवनी में प्रदर्शन किया गया, लगातार यहाँ प्रदर्शन पे सीधा आरोप लगाया गया कि आदिवासी अंचलों में जो लोग रहते हैं उनका धर्मांतरण किया जाता है। ईसाई धर्म के लोगों पर आरोप लगाया गया है और जिस तरह से लगातार, चूंकि आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांश ये देखा जा रहा है कि लोग यहाँ पर धर्मांतरण कर रहा है। इसके साथ साथ लव जिहाद को लेकर भी उन्होंने बोला कि आदिवासी समुदाय और अन्य समुदाय की लड़कियों को जो है बेला फुसलाकर जो उनको फंसाया जाता है, फिर उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। इसको लेकर कचहरी चौक में बड़ा प्रदर्शन जो किया गया और इस प्रदर्शन के बाद मांग की गई है कि एक कानून बनाया जाए और उस कानून के बाद तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो देखा जाए तो आदिवासी अंचलों की बात करें या अन्य बात करें, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों को धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले को लेकर ये पूरा जो है आंदोलन किया गया है। बिल्कुल, तो धर्मांतरण और लव जिहाद का पूरा मामला, जिसको देखते हुए यहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है, सरकार से कानून बनाने की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ रुख अपनाया जाएगा धर्मांतरण के मुद्दे पर। प्रदेश में ये मुद्दा कब थमता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।